जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। कम्प्लीटली मेरा ये मानना है कि यार कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। सरकार के मंशा क्या है वो किसी को नहीं पता। सरकार की मंशा जो है वो एटलीस्ट कुछ लोग इस बात की पता लगा सकते हैं या लगा रहे हैं कि यार सरकार झुकने को तैयार नहीं है। संभावनाएं और आशंकाएं दोनों तरफ से बढ़ता जा रहा है। संभावनाएं और आशंका इस बात का है कि कहीं ये जितना दिन लंबा होता जाएगा उससे नफरत ना फैले और जो दहशतगर्द है या फिर कोई जो मंदबुद्धि आदमी है वो इसकी फ़ायदा उठाने का प्रयास ना करे। छात्र क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहते हैं, ये बात साफ है। ये बात अब पूरी दुनिया देख रही है और आने वाले इतिहास के जो पन्ने हैं वो तैयार है लिखने को। अब किसको कहाँ से किस तरह का सपोर्ट मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात ज़रूरी है कि सरकार का मंशा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इसीलिए है कि वो नहीं चाहते कि एक सेंटिमेंट तैयार की जाए या एक मैसेज तैयार की जाए कि हाँ सिस्टम के आगे या फिर दबाव के नीचे सरकार दब जाती है। वो नहीं चाहते कि इस तरह की हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझा जा सकता है कि अगर सरकार अब तक बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहा है या मांगे पूरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब सरकार चाहती है कि प्रोटेस्ट लंबा जाए। लंबा जाने का क्या मतलब है, जितना जितना लंबे जाएगी इसमें उग्र होते जाएंगे छात्रा हो या युवा जो भी है, उग्र होते जाएंगे। उग्र होने का मतलब है कि ये वायलेंट होगा, वायलेंस इसमें अपने आप आ जाएगी। इससे इसको जो पीसफुल प्रोटेस्ट जिससे शुरू हुआ था उसको वायलेंस की करार दे दी जाएंगी और काफ़ी सारे एफआईआर ठोक दी जाएगी और सरकार अपने आप को गंगा जल से हाथ धो के भाग जाएगी। ये बात साफ हो पता चल रहा है। युवा जितने खुद की पेशेंस से खेल रहे हैं उतने पेशेंस से वो कभी नहीं खेले होंगे, ये बात पता है, क्योंकि ये जेन जी है। इससे पहले जो जनरेशन थे उन्होंने इस तरह के आंदोलन को कभी सामना नहीं किया था। ये सबसे लार्जेस्ट मतलब जो संख्या के मामले में ये बहुत बड़ा है। 15,000 या 2-1.5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद होना बहुत बड़ा नंबर होते हैं और हर रोज़ लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। उस हिसाब से सरकार अपने मंशा तैयार करे, समझदार लोग अपनी किताब और कलम दोनों तैयार रखें और इस बात की तय करें कि हुआ या होगा क्या। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर गोलियाँ फूट सकती है, किसी की रेप हो सकती है, पुलिस पर जानलेवा हमले होंगे, ये सब चीज़ें होगा वहाँ पर अगर ज़्यादा दिन तक लंबा प्रोटेस्ट चलता रहा। क्योंकि प्रोटेस्ट की फ़ायदा हमेशा उन लोगों ने उठाने का प्रयास किए जिन्होंने मौके की इंतज़ार किए हैं और मौका ऐसे ही आती है, मौका अलग तरीके से नहीं आएगा। मौका कोई बना नहीं पाता है, इतना इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग है ये देश। यहाँ पर मौका नहीं बनता है, यहाँ पर मौका का इंतज़ार की जाती है। और ये जो मौका अब बन रहा है सरकार बना रही है या फिर खुद बनता जा रहा है, ये बात हम किसी को ब्लेम नहीं करते, लेकिन ये जो मौका बनता जा रहा है ये आगे जाकर एक संगीन रूप ले सकती है देश के लिए। मेरा मैसेज सिंपल है, अपने मंशा तैयार करो, छात्राओं से बात करो, युवाओं से बात करो। मैं भी आज यंग, मैं भी सपोर्ट करता हूँ प्रोटेस्ट को, लेकिन मैं ज़्यादा दिन इसे देखना नहीं चाहता। रीज़न ये है कि इससे गलत फ़ायदा उठाए जा सकते हैं। पुलिस अपनी गुनाह मानने को तैयार नहीं होगा। आरएएफ की जो फोर्सेस है, रैपिड एक्शन फोर्स, उनका वो अपनी गुनाह नहीं मानेंगे। हर चीज़ को समझते हुए ये बोल देना है कि यार नहीं ठीक है, उन्होंने लाठी चलाई, हमने फूल और किताबों के साथ उसको स्वागत किया। युवा इस बात की जवाब नहीं मांगेगा, ना ही कोई और मांगेगा, लेकिन इसको जितना लंबा ली जाएगी इसकी फ़ायदा उतने उठाए जाएंगे। अब कुछ पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ है, ये बात हमने देखी है। रैपिड एक्शन फोर्स के ऊपर भी हमले हुए हैं, ये बात भी हमने देखी है। उस हिसाब से जितना लंबा जाएगा उतने जान पर खतरा बढ़ता जाएगा। अगर ज़्यादा खतरा बढ़ा इसका मतलब होगा कि गोलियाँ चलानी पड़ेगी। ये बात को आप याद रखने पड़ेंगे और इस हिसाब से आप कार्रवाई करना पड़ेगा।